सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। हजरत इमाम हसन मुजतबा, आज उनका जिक्र करना भी जरूरी है चूंकि इसी महीने से 28 तारीख को आपका उर्स पाक भी है ना, यह भी हमें याद रखना चाहिए। इमाम हसन मुजतबा का उर्स भी इसी महीने में है। बाज रिवायात बाज कुतुब में 5 रबीउल अव्वल का जिक्र भी है, यह भी याद रखें। दो ही तो कौल है, 28 सफर और 5 रबीउल अव्वल, ये आपकी शहादत है और याद रखना चाहिए। और हमारे अक्सर अहबाब को नहीं पता, उसकी वजह यह है कि पंजाबी कहते हैं आपां लाई लग, जेड़ा किसी ने काम किया सी कहना असीं भी करते पे ताकि पता चले भी साडे भी कुछ लगते हैं। मैंने कहा नहीं, लाई लग बन के नहीं काम करना, गुलाम बन के काम करना है। मालिकां दा जिस वेले गुलाम बन जाओगे ना, फिर आपको लोगों को नहीं देखना पड़ेगा कि कौन किस मौसम में किसका जिक्र कर रहा है। आप जब हैं सुन्नी, जैसे मुझसे कबल अल्लामा साहब फरमा रहे थे, जब अहले सुन्नत ही तरीका नजात है तो हम लोगों को देखकर दिन क्यों मनाएं, हम शहनशाहों को देख के दिन मनाएंगे ना भाई। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अब ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन पाक का जिक्र होता है और बिल्कुल करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो नाइंसाफी होगी। और जिक्र भी करें और उनके किरदार को भी अपनाएं। जिस दिन हुसैनियत आ गई, आवाज कमजोरों वाली आ रही है, उस दिन काम बन जाएगा ना। देखो करबला में दो ही तो किरदार थे, एक यजीद का था, एक मेरे लजपाल हुसैन का था। अब यजीद का किरदार क्या था? बेनमाजी था, फासिक था, फाजिर था, शराबी था, कबाबी था, हक खाता था, बेअदब था, मक्के का, मदीने का, सहाबा का, मसाजिद का, अहले बैत का, ये सब का बेअदब था। और दूसरी तरफ मेरे आका थे, मेरे लजपाल थे, मेरे शहनशाह थे। तो जो नहीं फरमा रहे, आपके हाथों की ज़ियारत भी करना चाहता हूं, 1:30-2 बजे बजने वाले हैं। उनका किरदार क्या था? नमाज भी थी, तिलावत भी थी, वहां सजदा भी था, तहज्जुद भी था, वहां अदब भी था, सहाबा का, अहले बैत का। और हक नहीं मारा जाता था बल्कि हक दिया जाता था। और इबादत का नूर, सजदे का नूर, तिलावत का नूर, दुरूद का नूर, ये हर चीज थी। अब मैं एक सवाल आपके जहनों पे, दरवाजों पर दस्तक देने के लिए दे रहा हूं भाई। अब ये 2 किरदार थे वहां पर। मेरा सवाल ये है, आज जो सच्चा हुसैनी बनने का नारा लगाना चाहता है, अगर वो किरदार हुसैन का अपनाएगा तो फिर सच्चा गुलाम बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इतने मशाइख उलमा, सियासी समाजी शख्सियात और शेखुल हदीस की उर्स पर, ओ बाबा ये काम भी छोड़ दो, 2 नंबरी भी छोड़ दो। सारा साल अगर कोई काम यजीद वाले करता है, फिर 10 मुहर्रम को देगे हुसैन की ना पकाया कर। जिनके हाथ नीचे रह गए, आपने 2 नंबरी किया, उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये टाइम लेट तुसी दिता, मैं तो बड़े टाइम दा आया बैठा जनाब, टेंशन नहीं लेनी, जरा जाके बैठो। मैंने कहा अगर तू काम यजीद वाले करता है तो देखे हुसैन की कैसे पका सकता है। वो इतना जुल्म, इतना अंधेर न कर। अगर तू नाम हुसैन का लेना चाहता है, देखे हुसैन की पकाना चाहता है, जरा किरदार भी तो हुसैन का लेके आना। इस मुआशरे को पता चले कि हुसैनियत है क्या। तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। और सुन लो, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। जिस दिन हुसैनियत आम हो गई, फिर कबारियत खत्म हो जाएगी। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है, मैं आपको सही कह रहा हूं। फिर कबारियत खत्म हो जाएगी, बेअदबी खत्म हो जाएगी, ये जो बम धमाके हैं ये खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं, अपनी जुबानों से आग के गोले बरसा रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हुसैन अमन का नाम है, हुसैन बेअमनी का नाम नहीं है। अब कोई बंदा नाम हुसैन का ले और तबर्रा से अब्बा को बके, मैंने कहा ये कौन सी हुसैनियत है? ये पूछ मेरे हुसैन से, ये पता चले असल हकायक क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहले इमाम हुसैन का जिक्र करो, लेकिन साथ उनका किरदार भी याद रखो, ताकि ये सारे फितने फसाद खत्म हो जाए। नंबर 1। लेकिन मेरा सवाल जहां से मैंने बात को शुरू किया था बाबा, वो ये थी कि इमाम हुसैन का जिक्र होता है, इमाम हसन तो बड़े भाई हैं। अहले सटई से सिर्फ उलमा बोलें, बाकी जितने उशाकान रसूल हैं वो मेरे लिए दुआ ही कर दें तो बड़ी बात है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, जरा इस बात की तरफ तवज्जो फरमाए भाई, बड़ी बारीक बात कह रहा हूं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी 10वीं जल्द में आपने लिखा है, फरमाया इमाम हसन ये अफजल है इमाम हुसैन से। 2 दलीलें दी हैं, 2 दलीलें सुन लो। हमारे लोग हैं ना बड़ी अजीब व गरीब बातें, अब नई बात सुन के वैसे परेशान हो जाते हैं।
गिरामी कदर हजरात, इमाम हसन ये अफजल है इमाम हुसैन से। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं पहली दलील तो यह है कि इनकी उम्र ज्यादा है और ये ज्यादा देर हुजूर की बारगाह में रहे। तो नहीं, कैसी सादा दलील है। फरमाया इसलिए ये अफजल है। और दूसरी बात फरमाया, हदीस में इशारा भी है और सैयदी आला हजरत ने लिखा भी है, फरमाया अल हसन ली वल हुसैन ले अलीयन, अल्लाह ने हसन मुझे दिया है, हुसैन अली को दिया है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरत। अगरचे बाद में यह भी कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, ये सब कुछ है, लेकिन पहले फजीलत हजरत हसन को है। समझ आ रही है? इस वास्ते इनका जिक्र भी किया करें और इनके नाम की भी कॉन्फ्रेंस किया करें। समझ आई? और इनकी यकीन फरमाएं, जिस दिन इनका किरदार हमारे सामने आ गया, मसला हल हो जाएगा।